स्वर्गीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही समाधानी है लाल बहादुर शास्त्री जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये श्रद्धांजलि आज हम लोगों के लिए एक याद करने का मौका है अपनी दोनों महान विभूतियों का, और उनके आचरण को, उनके कृत्य को, उनके जीवन को निकट से जानने का एक हम लोगों को मौका देता है। अगर महात्मा गांधी की बात करें तो आप सब लोग, हम लोग जानते हैं कि गांधी जी जिस कालखंड में यहाँ पर पैदा हुए थे देश में, और उस समय जो सबसे एक हम लोग हैं जो एक लग्जरियस लाइफ थी, जो जिंदगी थी, वो अधिकांश लोग जो यहाँ का एलीट क्लास का जो लोग भी उच्च शिक्षित थे वो विदेशों में जाते थे और विदेशों में या तो रह लेते थे या कुछ ना कुछ इस तरह से उनकी जीवनचर्या थी, जो कि यहाँ के लोगों से, जो यहाँ के मूल निवासी थे, उससे लीलो आती थी। गांधी जी बैरिस्टर बने, विदेशों में गए, बड़ी कंपनी के केस लड़ने के लिए गए। आपने एक दो घटना में उनके जीवन को में आमूल चूल परिवर्तन आया, चाहे वो साउथ अफ्रीका की घटना हो या फिर यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह की बात हो। तो गांधी जी ने जो देखा और जिस तरह से उनके जीवन में जो परिवर्तन आया, और इसके बाद से उन्होंने आजीवन एक त्याग, सादगी, संयम और एक कर्तव्य परायणता की प्रतिमूर्ति बने थे। हम लोग आज गांधी जी को विभिन्न रूप में जानते हैं। देश में राष्ट्रपिता का सम्मान दिया है, राष्ट्रपिता हम उनको अपना मानते हैं, और इसके साथ ही साथ उनको एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमारा जो ये कहें कि जो हमारे देश की आज़ादी मिली उसके मूल में या एक जो एक बैकबोन कहा जाए जिसके इर्द गिर्द आप लोग महात्मा गांधी थे। लेकिन गांधी जी मात्र एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या देश की आज़ादी दिलाने वाले व्यक्ति नहीं, बल्कि वो इससे कहीं अधिक एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबसे बड़े महापुरुष के रूप में, यदि आप गांधी जी के जीवन दर्शन को देखो तो ये लगेगा कि गांधी जी क्या थे, क्या शिक्षाविद थे। आप देखें तो उनका अगर जो शिक्षा के प्रति उनका जो एक उद्देश्य है, उनके जो सिद्धांत है, वास्तव में उन्हें एक महान शिक्षाविद बनाते हैं, जिसमें कि एक स्वावलंबन युक्त शिक्षा, संस्कार युक्त शिक्षा और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की योजना के साथ एक शिक्षा, जिससे कि ऐसी शिक्षा हो जिसके बाद उसको किसी भी व्यक्ति को कहीं दूसरी जगह हाथ फैलाने की नौबत ना आए। वो ऐसी शिक्षा हो जिससे कि वो शिक्षा के साथ ही साथ वो किस तरह से स्वावलंबी बनेगा, आत्मसम्मान के साथ करेगा। वो एक शिक्षा की बात देखेंगे। अगर आप उनके ये कहें कि एक आध्यात्मिक पुरुष थे, महापुरुष थे, संत थे, तो उस रूप में देखें तो एक विभिन्न धर्मों को साथ लेकर चलने के साथ ही साथ उनके जीवन में जो गीता का एक बड़ा प्रभाव था, और कहते हैं कि टॉलस्टॉय की कहानियां पढ़ने से गीता का प्रभाव था। बाकी श्रवण कुमार जी की एक कथा देखे थे, उसमें उनके जीवन में व्यापक प्रभाव था। तो ये देखा जाए कि एक आध्यात्मिक रूप से भी उनकी जो एक वो थी, एक उनका जो व्यक्तित्व है, एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक पुरुष, और यही नहीं बल्कि एक मानवता के सच्चे पुजारी थे, मानवता के लिए सत्य थे।